क्या आपने कभी सोचा था कि यूरोप की संसद की गंभीर दीवारें, जहां सिर्फ राजनीति और कानून की बातें होती हैं, वहां एक दिन हरे राम हरे कृष्णा के पवित्र मंत्र गूंजेंगे। जी हाँ, वही मंत्र जिसे भारत में कई बार लोग सेकुलर या कम्युनल कहकर दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दिन इटली की संसद में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि ईश्वर का नाम सीमाओं से परे है। सोचिए, इटली एक ऐसा देश जिसे कैथोलिक चर्च का गढ़ माना जाता है, वहां की संसद में जब हरे रामा हरे कृष्णा की ध्वनि गूंजी तो कुछ पल के लिए पूरा सदन स्तब्ध रह गया। मंत्रों की पवित्र ध्वनि इतनी गहरी थी कि कई सांसदों की आंखें नम हो गईं, जैसे आत्मा ने अचानक किसी अदृश्य शक्ति को छू लिया हो। यह कोई साधारण घटना नहीं थी दोस्तों, ये वो क्षण था जब पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी मिट गई थी, जहां राजनीति और धर्म की दीवारें गिर गई थीं। यह याद दिलाने वाला वो क्षण था कि भगवान का नाम केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर दिल की गहराई तक पहुंच सकता है। इटली की संसद में गूंजते यह मंत्र मानो एक अदृश्य संदेश दे रहे थे कि सनातन धर्म की शक्ति केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आत्मा की गहराई से निकलकर पूरी दुनिया के लिए प्रेम और शांति का मार्ग खोलती है। सोचिए दोस्तों, जिस भगवान राम को और भगवान कृष्णा के नाम को कुछ लोग केवल परंपरा समझकर भूल जाते हैं, वही नाम जब इटली की संसद में गूंजा तो वहां बैठे लोगों ने उसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया। ये घटना साबित करती है कि सनातन की जड़ें समय और स्थान से परे है। जब उसकी ध्वनि उठती है तो चाहे वह भारत का कोई मंदिर हो या यूरोप का कोई संसद भवन हो, हर आत्मा उसकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं था, बल्कि आने वाले भविष्य की पहली दस्तक थी। इस वीडियो में आप केवल वह क्लिप नहीं देखेंगे जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, बल्कि आप जानेंगे कि यह कार्यक्रम क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे कौन कौन सी सोच काम कर रही थी। क्योंकि यह किसी एक या दो भक्तों की व्यक्तिगत कोशिश नहीं थी दोस्तों, बल्कि पूरी संस्कृति की आत्मा थी, जिसने अपनी उपस्थिति यूरोप के सबसे बड़े शक्ति केंद्र में दर्ज कराई। सोचिए दोस्तों, जब यूरोप जैसे देश सनातन की ध्वनि को गले लगाते हैं, तो भारत में ही उसे बार बार क्यों नजरअंदाज किया जाता है? यह सवाल सिर्फ विचार का नहीं है, हमारी जड़ों और हमारी पहचान का है। अगर आपके भीतर गर्व महसूस करने की ताकत है, अगर आप सच में यह समझना चाहते हैं कि भारत की आध्यात्मिक विरासत आज भी पूरी दुनिया को क्यों मोहित कर रही है, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा। क्योंकि आगे जो आप देखने वाले और जानने वाले हैं, वह न सिर्फ आपके हृदय को स्पंदित करेगा, बल्कि आपके सिर को गर्व से ऊंचा कर देगा और यह एहसास दिलाएगा कि सनातन धर्म की कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, इसे सपना मत समझिए, यह एक जीवंत सच्चाई थी, इतिहास का एक ऐसा क्षण जिसे न समय मिटा सकता है और न ही कोई प्रचार बदल सकता है। स्थान था इटली की राजधानी रोम और मंच थी प्रतिष्ठित संसद भवन, जहां आमतौर पर कानून बनाए जाते हैं और बजट पास होते हैं। लेकिन उस दिन वहां कुछ ऐसा घटा जिसकी कल्पना शायद किसी भारतीय ने की ही नहीं होगी। जैसे ही आध्यात्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, कुछ पल तक सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक पूरे सदन में गूंज उठी वो ध्वनि। जी हाँ, हरे रामा हरे रामा। कुछ सांसदों ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गए हों, और कुछ मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुनते रहे और कुछ विश्वास भरी मुस्कान के साथ तालियां बजाने लगे। यह केवल एक साधारण आयोजन नहीं था दोस्तों, न किसी धर्म का प्रचार था, ये तो सनातन की उस आत्मा का उद्घोष था जिसने पहली बार यूरोप के सत्ता केंद्र को अपने दिव्य स्पंदन से भर दिया। यह क्षण साबित करता है कि भारत की आध्यात्मिक ध्वनि सीमाओं से परे है
और जब वह गूंजती है तो पत्थर जैसी दीवारें भी भावनाओं से पिघल जाया करती हैं। यह केवल एक संयोग नहीं था दोस्तों, बल्कि एक सुनियोजित आध्यात्मिक संदेश था। नाम था इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हार्मोनी प्रोग्राम, जिसे भारतीय मूल के आध्यात्मिक संगठन ISN के सहयोग से आयोजित किया गया था। वर्षों से इटली की धरती पर सनातन संस्कृति और भगवत गीता का प्रचार करने वाले प्रतिनिधियों ने इस दिन एक ऐसा संदेश दिया जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया कि शांति, प्रेम और मानवता की भाषा सीमाओं से परे होती है। कार्यक्रम में कई स्थानीय सांसद भी शामिल हुए और उनके शब्दों ने मानो इतिहास रच दिया। किसी ने कहा, यह केवल मंत्र नहीं था, ये तो ऊर्जा थी। आज मैंने अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया है। दूसरे ने कहा, भारत की संस्कृति केवल भारत की नहीं, यह संपूर्ण मानवता की धरोहर है। और उसी क्षण यूरोप की राजनीति का सबसे गंभीर मंच एक गहन आध्यात्मिक अनुभव में बदल गया। सोचिए दोस्तों, जब रोम की प्राचीन दीवारें भी हरे कृष्णा की ध्वनि को स्वीकार कर सकती हैं, तो क्या इसे केवल एक इवेंट कहा जा सकता है, या फिर यह भविष्य की वो दस्तक है जो बता रही है कि पूरी दुनिया अब सनातन की ओर बढ़ रही है। आगे आप देखेंगे दोस्तों कि यूरोप में सनातन की यह आवाज अब सिर्फ एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि एक लहर बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि इटली की संसद में हरे कृष्णा गूंजना कोई अचानक हुआ है या चमत्कार था, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह उस लहर का हिस्सा है जिसकी शुरुआत दशकों पहले हो चुकी थी। सनातन भक्ति की यह धारा सन 1960 के दशक में पश्चिमी देशों में बहनी शुरू हो गई थी, जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे और वहां के युवाओं को पहली बार गीता, कीर्तन और कृष्ण के प्रेम से जोड़ा। उस दौर के युवा जिन्होंने गिटार और रॉक म्यूजिक को अपनी पहचान बना लिया था, अचानक ढोल, मजीरे और हरे कृष्णा की माला थामने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था दोस्तों, एक दिन यूरोप की संसद में उसकी गूंज बन जाएगी। आज स्थिति ये है कि जर्मनी, फ्रांस, हंगरी और ब्रिटेन जैसे देशों में सैकड़ों मंदिर और भक्ति केंद्र स्थापित हो चुके हैं। यानी ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक जागरण है जो पश्चिमी समाज की जड़ों में गहराई तक प्रवेश कर चुका है। आज योग सिर्फ फिटनेस का ट्रेंड नहीं रहा दोस्तों, बल्कि आत्मा और चेतना को जोड़ने वाला एक गहरा आध्यात्मिक माध्यम बन चुका है, जिसे योग कहते हैं। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद अब केवल स्पा और मसाज तक सीमित नहीं है, बल्कि एक प्रामाणिक मेडिकल साइंस के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, यूरोप की नई नामी यूनिवर्सिटीज में आज भगवत गीता पर रिसर्च हो रहा है। उसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स स्टडीज जैसे गंभीर विषयों में पढ़ाया जा रहा है। वहाँ के प्रोफेसर मानते हैं कि गीता सिर्फ युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, विज्ञान है, और यही कारण है कि हर साल हजारों विदेशी युवा वैदिक जीवन शैली अपनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई हरिनाम संकीर्तन में डूबा है, कोई ब्रह्मचर्य अपना रहा है, कोई रामायण का अध्ययन कर रहा है, तो कोई संस्कृत सीखकर तुलसी की माला पहनकर नाम जप कर रहा है। यह सब किसी साधारण ट्रेंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सनातन अवेकनिंग है। लेकिन अब असली सवाल ये है दोस्तों कि जो संस्कृति आज पश्चिम में इतनी इज्जत और अपनापन पा रही है, क्या हम भारतवासी भी उसी उतनी ही गंभीरता और सम्मान से देख रहे हैं? आइए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, उस कठोर सच्चाई की ओर जिसे सुनकर आपका दिल झकझोर उठेगा। कितना अजीब विरोधाभास है ना? वही मंत्र जिसे भारत में बोलने से पहले लोग इधर उधर झांक कर देखते हैं कि कहीं उन्हें सांप्रदायिक ना कह दे, वही मंत्र आज यूरोप की संसदों में गूंज रहा है। वहाँ सांसद खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, आंखें बंद करके ध्यान में डूब रहे हैं, और यहाँ अपने ही देश में अगर कोई खुलेआम जय श्री राम कह दे तो मानो उसे सेकुलर कह दिया जाता है और हमारा सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। यूरोप भारत की आत्मा श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति को समझने और अपनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें अपने ही देवी देवताओं का नाम लेने में शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसे यह कोई अपराध हो। सोचिए, अगर भारतीय संसद में
किसी दिन कोई सांसद हरे कृष्णा का संकीर्तन कर दे तो न्यूज डिबेट में कैसी सनसनी मच जाएगी। सुर्खियां होंगी, संसद को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। यह कैसी विडंबना है दोस्तों कि दुनिया हमारी आध्यात्मिकता को अपनाकर गौरवान्वित महसूस कर रही है और हम ही अपने खजाने को बोझ समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, जबकि पश्चिम के लोग उन्हीं जड़ों में अपने जीवन का रस खोज रहे हैं। यह दरअसल एक चेतावनी की घंटी है। जरा सोचिए, जहां पूरा पश्चिम ज्ञान की खोज में हमारी परंपराओं और शास्त्रों की ओर देख रहा है, वहीं हम अपने ही ग्रंथों को अलमारी की कोने में रखकर विदेशी थ्योरीज को ही इंटेलेक्चुअल मान बैठे हैं, जिसे कभी यहाँ दिखावा और ढोंग कहकर हंसी उड़ाई जाती थी। आज वहाँ अरबों डॉलर खर्च करके उसकी बड़ी सी इंडस्ट्री स्थापित की गई है। आयुर्वेद, जिसे देसी जड़ी बूटी कहकर खारिज कर दिया गया, अब विदेशी लैबों में साइंस के तौर पर प्रमाणित हो रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि जिस धरती पर श्री राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहीं उनके नाम पर सस्ती राजनीति होती है, जबकि विदेशों में उन्हें पूज्य माना जा रहा है। क्या यही समय नहीं है कि हम खुद अपनी जड़ों से जुड़ें? क्योंकि यह केवल संस्कृति का सवाल नहीं है, हमारी पहचान का सवाल है। और यहीं से शुरू होती है उस महान शक्ति की चर्चा, हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र, जिसकी गूंज सीमाओं को तोड़कर पूरी दुनिया में फैल रही है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब एक धार्मिक मंत्र है, भावनाओं की चीज है, लेकिन सच्चाई कहीं इससे भी ज्यादा गहरी है। मगर सच ये है कि अब विज्ञान भी मान चुका है कि हरे कृष्णा मंत्र सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल टूल है, जो इंसान के दिमाग और शरीर दोनों पर गहरा असर डालता है। रिसर्च बताती है कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता है, तो उसके मस्तिष्क में सेरोटिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन का स्तर बढ़ता है। नतीजा ये होता है दोस्तों कि जीवन में तनाव कम हो जाता है, मूड हल्का हो जाता है और दिमाग अधिक एकाग्र हो जाता है। येल और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज की स्टडीज ने ये साबित कर दिया है कि मंत्र जाप करने वाले में निर्णय लेने की क्षमता और फोकस, इमोशनल स्टेबिलिटी आम लोगों से ज्यादा होती है। यानी जिस मंत्र को कभी अंधविश्वास कहा गया, वही आज दुनिया की सबसे बड़ी माइंडफुलनेस थेरेपी और मेडिटेशन टेक्निक बनकर सामने आया है। इतना ही नहीं, हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े लोगों ने खुद अनुभव किया है कि इस जाप ने उन्हें नशे की लत से छुटकारा दिलाया है, डिप्रेशन से बाहर निकाला है और जीवन को एक नया उद्देश्य दिया है। यह सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का एक सूत्र है। यानी यह केवल धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि मानव चेतना की गहराइयों को जगाने वाली ऊर्जा है। और यही वजह है कि पश्चिमी दुनिया अब इसे सिर्फ भारतीय आध्यात्मिकता न मानकर एक ग्लोबल हीलिंग सिस्टम मानने लगी है। सवाल ये है कि जो साधना हमारी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक उन्नति कर सकती है, उसे अपनाने में हम खुद कब जागेंगे? इटली की संसद में जब हरे रामा हरे कृष्णा गूंजा तो गर्व भी होता है, लेकिन उसी पल एक चुभता हुआ सवाल भी सामने आता है, क्या भारत की संसद में कभी ऐसा संभव होगा? विडंबना देखिए, जिस धरती पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहां भगवान श्री कृष्णा ने गीता का उपदेश दिया, वहीं अगर कोई सांसद नाम ले ले तो उसे कट्टरपंथी कहकर चुप करा दिया जाता है, सेक्युलरिज्म के नाम पर दबा दिया जाता है। आखिर क्यों? जब इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश, जहां हिंदू संस्कृति का कोई ऐतिहासिक रिश्ता तक नहीं है, वहां के सांसद खुले मंच पर वैदिक मंत्रों का सम्मान कर सकते हैं, तो भारत की संसद में यह अपमानजनक अपराध क्यों समझा जाता है? यही है आधुनिक भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास। आज हालत ऐसा है दोस्तों कि भारत में अगर कोई स्कूल का बच्चा जय श्री राम या वंदे मातरम बोल दे तो हंगामा मच जाता है। आखिर क्यों? आखिर हम किससे डरते हैं? यह डर नहीं, बल्कि एक सुनियोजित विचारधारा का नतीजा है, जिसमें हमें बार बार सिखाया गया कि धर्म को सार्वजनिक जीवन से दूर रखो। मगर सवाल ये है दोस्तों कि किस धर्म को? जवाब साफ है, सिर्फ सनातन को। क्योंकि जब किसी और समुदाय की आस्था की बात आती है,
तब कोई चुप नहीं कराता, कोई कम्युनल नहीं कहता। और यही तो असली एक पक्षीय सेकुलरिज्म है। दरअसल यह सॉफ्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अपने ही मूल से कटाने की एक सजग साजिश। और यही वजह है कि जब इटली जैसे देश की संसद में सनातन का स्वागत होता है तो यह हमें एक आईना दिखाता है कि शायद हमें अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि यह महज एक इवेंट नहीं बल्कि उस गहरे बदलाव का संकेत है जिसे हम सनातन पुनर्जागरण कह सकते हैं। आज एक ऐसा नया युग जन्म ले रहा है जो पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। ये सिर्फ इटली तक सीमित नहीं है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस और पोलैंड तक एक अनोखी लहर उठ रही है। दुनिया की एक नई पीढ़ी सनातन को केवल धर्म नहीं मानती बल्कि जीवन जीने की पद्धति मानने लगी है। वे गीता का अध्ययन करते हैं, मंदिरों में सेवा करते हैं और सड़कों पर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि जहां हम खुद अपनी परंपराओं को पुराना फैशन कहकर नजरअंदाज करते हैं, वहीं दुनिया इसे आधुनिक जीवन का समाधान मान रही है। इसकी वजह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि वह शांति, स्पष्टता और मानसिक स्थिरता है जिसकी तलाश पूरी मानवता कर रही है। और यही कारण है कि विदेशी स्कूलों में गीता को वैल्यू एजुकेशन की तरह पढ़ाया जा रहा है। कई देशों में मंदिरों के कल्चर सेंटर मानकर सरकारी सहयोग मिल रहा है। यानी जो आवाज कभी भारत की गलियों में गूंजती थी वही अब पूरी दुनिया के मंच पर गूंज रही है। लेकिन असली सवाल यही है दोस्तों कि जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो क्या हम कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे? और शायद यही समय है यही सोचने का कि यह सिर्फ गर्व करने वाली बात नहीं, हमारे लिए एक बुलावा है। जब इटली की संसद में हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज उठ सकती है, जब यूरोप के सांसद इससे सम्मान पूर्वक सुन सकते हैं, जब पश्चिमी युवा गीता पढ़कर जीवन का अर्थ खोज सकते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम भारतवासी क्यों शर्माते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों अपने ही संस्कारों को छिपाकर जीते हैं? यह समय सिर्फ गर्व करने का नहीं बल्कि जागने का है, अपनाने का है और आगे बढ़ने का है। याद रखिए दोस्तों, सनातन संस्कृति कोई संकीर्ण धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, एक अमूल्य विरासत है जिसे आज पूरी दुनिया पहचान चुकी है। और हम अभी तक भ्रम में दबाए बैठे हैं। उठना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं बोले तो शायद हमारी ही संस्कृति हमें भुला दी जाएगी। गर्व करना होगा, क्योंकि हमारे पास वही ज्ञान है जिसे आज दुनिया समझने और अपनाने लगी है। और सबसे जरूरी बात, इसे साझा करना होगा अपने बच्चों से, अपने मित्रों से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, ताकि जो अभी अंधकार में जी रहे हैं वो भी इस रोशनी से जुड़ सके। बताइए सबको कि हरे कृष्णा कोई पुराना भजन नहीं बल्कि वो ऊर्जा है जो विश्व को जोड़ रही है। और सबसे अहम बात दोस्तों, खुद से जुड़ो, मंदिर जाओ, गीता पढ़ो, नाम जपो, किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की जागृति के लिए। क्योंकि जो आज विदेशों में हो रहा है वही कल भारत में क्रांति बन सकता है, अगर हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं तो। अब फैसला आपका है, क्या आप इस सनातन पुनर्जागरण का हिस्सा बनेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।